हेलो गाइस, यदि आप भी अभी एमएस ऑफिस में नया एमएस वर्ड सीखे हैं और एमएस वर्ड पर आपने कोई फाइल या डॉक्यूमेंट तैयार किए हैं जिसे आप प्रिंट करना चाहते हैं लेकिन आपको प्रिंट करने का आइडिया नहीं है, तो ये वीडियो सिर्फ आप ही के लिए है। जी हाँ गाइस, नमस्कार। मेरा नाम पुष्पराज साहू है और मेरा यूट्यूब चैनल एजुकेशन पुष्पराज में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एमएस वर्ड पर बनाए गए किसी भी फाइल का पेज सेटअप करना और उसे प्रिंट करना, वो भी पूरे डिटेल में। तो वीडियो को बगैर स्किप के देखिएगा। तो चलिए गाइस, वीडियो शुरू करते हैं। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो चलिए गाइस, सबसे पहले आप एमएस वर्ड पर डबल क्लिक करके अपने द्वारा बनाए गए फाइल को ओपन कर लेंगे और यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मैंने मनरेगा के लिए रोजगार हेतु मांग पत्र तैयार किया है। तो चलिए आप लोग को मैं स्क्रॉल करके दिखा दे रहा हूं कि यहाँ पर मैंने जो फाइल तैयार किया है वो अब एक पेज में नहीं आ रहा है। तो इसी को हम लोग पेज सेटअप की सहायता से सेट करके इसको प्रिंट करेंगे। तो सबसे पहले इसका चलिए पेज सेटअप करते हैं। तो इसके लिए आ जाएंगे आप पेज लेआउट टैब पर और यहाँ से चले जाएंगे सबसे पहले मार्जिन का प्रयोग तो आप लोग जानते होंगे, पेज के चारों साइड खाली स्पेस सेट करने के लिए होता है। तो चलिए यहाँ से मैं नॉर्मल पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये देखेंगे मैंने नॉर्मल पे क्लिक करा, फिर भी ये अभी तक दूसरा पेज पर ही है, पहला पेज पर नहीं गया है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग स्क्रॉल करके ऊपर आ जाएंगे और यहाँ पर फर्स्ट पेज पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ देखिए कि ये जो हमारा डॉक्यूमेंट है इसके ऊपर में कुछ ज़्यादा स्पेस छूटा है, तो इसके मार्जिन को हम लोग क्या करेंगे, कम करेंगे। तो इस मार्जिन को आप ये डायरेक्ट रूलर बार पर आ जाइएगा, ये कॉर्नर लेफ्ट साइड रूलर बार के ऊपर जैसा माउस पॉइंटर रखते हैं तो देखेंगे ये दो साइड वाला एरो हो जाता है। इसी को आपको ऐसे ड्रैग करके ऊपर की तरफ इसको कर लेना है इस प्रकार से। उसके बाद आप एक बार और आ जाइए, नीचे स्क्रॉल करके देखिए तो भी हमारा ये जो डेटा है वो अभी दूसरे पेज पर है, फर्स्ट पेज पर नहीं गया है। तो इसको हम लोग कर लेते हैं कंट्रोल ए। उसके बाद यहाँ से चले जाएंगे होम टैब में आने के बाद आप चले आएंगे पैराग्राफ ग्रुप और यहाँ से आप चुनेंगे लाइन स्पेसिंग। यहाँ पर आप देखिए कि 1.15 है, इसको हम लोग कर लेंगे 1.0 पर क्लिक कर लेंगे। तो लाइन की स्पेसिंग जो है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए हमारा जो डेटा सेकंड पेज पर था वो फर्स्ट पेज में शिफ्ट हो जाता है। अब यहाँ पर देख लीजिए कि आपके डॉक्यूमेंट में और कुछ गड़बड़ थोड़ी है। तो यहाँ पर देखिए हमें यहाँ पर जो मैंने लाइन दिया है हेडिंग के, इसको हमें व्यवस्थित करना है। तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और लेफ्ट एरो की सहायता से इसको व्यवस्थित कर लेता हूँ लेफ्ट राइट करके, ठीक है। उसके बाद और देख लीजिए कि कहीं पर मिस्टेक थोड़ी हुआ है। तो ये देखेंगे यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, तो इसको टैब बटन दबा के मैं इसको आगे ले जाता हूँ। ये देखेंगे अब ये जो हमारा डॉक्यूमेंट है लगभग सेट हो चुका है। तो चलो और देख लेते हैं एक बार। पेज लेआउट में आ जाएंगे, यहाँ पर ओरिएंटेशन ऑप्शन आता है। तो इसका प्रयोग आप लोग जानते ही होंगे, पोर्ट्रेट का प्रयोग पेपर पर हॉरिजॉन्टल लाइन में प्रिंट करने के लिए होता है, जो कि अभी हॉरिजॉन्टल लाइन में ही है, देख लीजिए। और जैसे मैं यहाँ से लैंडस्केप करता हूँ तो पेपर पर लाइन क्या हो जाता है, वर्टिकल हो जाता है इस प्रकार से। तो ये चुनने से हमारा क्या हुआ है, जो डेटा है वो एक पेज में नहीं आके दो पेज में आ रहा है। तो यहाँ से आप ओरिएंटेशन में जाइए और यहाँ से पोर्ट्रेट ही चुन लेंगे ताकि जो हमारा डेटा है वो एक पेज में आ जाए, ठीक है। इतना कर लेने के बाद साइज में आ जाएंगे। यहाँ पर आप पेपर का साइज सेलेक्ट करेंगे। आपके पास जो भी पेपर अवेलेबल है आप उस साइज पर क्लिक करेंगे और आपको पेपर का साइज पता नहीं है तो उसको स्केल से आप माप भी सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर जैसे लिखा है 21 सेंटीमीटर 29.7 सेंटीमीटर। तो मेरे पास फिलहाल A4 पेपर है तो यहाँ से मैं A4 ले लेता हूँ। पेज सेटअप हो जाने के बाद डायरेक्ट आप क्या करिएगा, अपने कीबोर्ड से Ctrl+P बटन दबाएंगे या फिर आप चाहो तो प्रिंट करने से पूर्व Ctrl+F2 बटन दबा के प्रिंट प्रीव्यू भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक मिस्टेक आ रहा है, यहाँ पर देखिए लाइन जो है हमारा एक्स्ट्रा निकल रहा है, तो इसको सेट कर लेते हैं। तो यहाँ से मैं क्लोज प्रिंट प्रीव्यू कर लेता हूँ और यहाँ पर जो हमने लाइन दिया था बॉर्डर में उसको क्लिक करके इसकी लंबाई को कम ड्रैग करके ऐसे कम कर लेता हूँ, ठीक है, बॉर्डर के जितना। अब बराबर कर लेने के बाद आप डायरेक्ट Ctrl+P बटन दबाइए। फिर यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट ऑप्शन आता है प्रिंटर नेम। तो यहाँ से आपके पास जो भी प्रिंटर अवेलेबल है उस प्रिंटर का नाम पे आप क्लिक करेंगे। मेरे पास कैनन का G2010 है। उसके बाद आ जाएंगे यहाँ पर पेज रेंज। यदि आप खुली हुई फाइल के सभी पेज को प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप ऑल करेंगे। यदि जिस पेज पर आपका कर्सर है उसी पेज बस को प्रिंट करना चाहते हैं तो करेंट पेज करेंगे, या फिर आप पेज नंबर इंटर करके प्रिंट करना चाहते हैं तो आप ये तीसरा ऑप्शन पेज को चुन सकते हैं। यहाँ पर आप पेज के नंबर ऐसे इंटर कर सकते हैं। मान लो जैसे आपको पहला दूसरा को करना है तो आप इस प्रकार से भी इंटर कर सकते हैं।
और फर्स्ट बस को करना है तो यहाँ पर मैं सिर्फ 1 लिखूंगा। ठीक है, कितनी कॉपी करना चाहते हैं आप, ये कॉपीज में आके इसकी संख्या को आप यहाँ से क्लिक करके घटा बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 1 ही कॉपी रहन देता हूँ। प्रिंट वार्ट में हमें छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग बनाए गए डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना चाहते हैं, तो ये डॉक्यूमेंट ही रहन देंगे। तो चलिए यहाँ पर आ जाते हैं फिर प्रॉपर्टीज में, और प्रॉपर्टीज में जाते हैं तो हमें और कुछ ऑप्शन प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर देखिए ग्रे स्केल प्रिंटिंग पर टिक लगा हुआ है। यदि आप इसे कलर में निकालना चाहते हैं तो इस टिक को अनटिक कर लेंगे, और ब्लैक एंड व्हाइट निकालना है तो इसी पर टिक कर देंगे। काहे कि हम लोग रंगीन तो बनाए नहीं है डेटा को, है ना। यहाँ से प्लेन पेपर ही रहने दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आ जाएंगे, देखिए प्रिंटर पेपर साइज लिखा है, तो यहाँ से आप फिर से एक बार पेपर का साइज सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं A4 ही रहने देता हूँ, और यहाँ से कर लेना है ओके। इतना करते ही हमारा पेज सेटअप कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए अपने कंप्यूटर से प्रिंटर को कनेक्ट करते हैं। तो मेरे पास आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कैनन का 2010 प्रिंटर है, और इसके केबल को मैं अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर लेता हूँ। इसको लगा लेता हूँ। लगा लेने के बाद देखेंगे हमारे लैपटॉप से प्रिंटर कनेक्ट हो चुका है। तो चलिए, तो मैं यहाँ पर जैसे ही ओके करता हूँ तो आप देखेंगे ये जो मैंने मांग पत्र तैयार किया है वो प्रिंट होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने जो मांग पत्र तैयार करा था वो प्रिंट हो चुका है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आप MS वर्ड पर बनाए गए फाइल का पेज सेटअप करना और उसे प्रिंट करना सीख गए होंगे। यदि इसी तरह के और वीडियोस देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। तो चलिए गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, और पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।